दिया 21 जून को योग दिवस के माध्यम से हम दुनिया को और शक्तिशाली बना सकते हैं। और बहुत लोग समझते होंगे कि शक्तिशाली कैसे। देखिए, योग ऐसा विषय है, अपने जीवन में शरीर को स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि योग की साधना में आदमी को मन और दिमाग एकाग्र करके योग करना होता है। योग हमने कहा कि साधना, इसकी मतलब कि आपके अंदर की शक्ति बढ़ रही है और हर व्यक्ति को इसको करना चाहिए, क्योंकि आप जीवन में कुछ भी करना संभव उसके लिए तो गधे के समान। और आपने अगर योग साधना पे अपनी विजय प्राप्त कर लिया तो फिर आपके ताकत को कोई आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा मानना। इसलिए हम जरूर कहेंगे, पिछले वर्ष हम लोग अपने सैयद राजा मंडल में थे, आज हम लोग अपने राजेश जी के कहने पे हम लोग निर्देश पे अपने इस भानापुर के पूर्वी मंडल में आए हैं। और प्रमुख जी, आप प्रमुख भी हैं, हम लोग विधायक भी। अगले वर्ष तो अगले दूसरे मंडल में जब कार्यक्रम हो तो इसकी ट्रेनिंग 1 हफ्ते पहले से हम लोग कर रहे हैं और उसमें जितने लोग शामिल मतलब फर्स्ट दिन से होंगे, ड्रेस भी हम लोग अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगे। जी ने इतनी बड़ी ताकत योग साधना के माध्यम से दिया है। अब इसमें तो बाबा रामदेव जी को महारत हासिल है। यह रूप है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। लगभग 170 या 100 से ज्यादा सभी अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ, अपने नौजवान भाइयों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए एक बार फिर से मैं लंडू बाबा को, आदरणीय लंडू बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, राजेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बाकी आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप निवेदन पे हमारे यहाँ पे सुबह सुबह पूरब से पश्चिम तक दुनिया में किसी कोने में चले जाइए, सब जगह एक रूपता ही है। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी योग गया है वो भारत से ही गया है। यह दुनिया को अगर एकत्व करना है, शांति प्रदान करना है और पुनः भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसका एक कुल मिलाकर योग के 8 अंग, उन 8 अंगों को ठीक प्रकार से करेंगे तो अपना जीवन भी, समाज जीवन भी और राष्ट्र जीवन भी ठीक हो। करते हैं क्या कदमी को आपस में मिला लेंगे और बाईं तरफ नाक को बंद करेंगे, दाहिने नाक से सांस लेंगे, दाहिने से लेंगे। एकदम चेहरे पर कभी भी तनाव नहीं। जो 2 नाड़ियां हैं वो श्वास और प्रश्वास की है, शिरा और पिंगला। शरीर में कई योग दर्शन के लोग इसको सूर्य और चंद्र नाड़ी से भी जानते हैं। थोड़ी तेज चलती है, उसमें गड़बड़ी होती है। एक बार फिर रस श्वास छोड़ना लेना आसान है। अवस्था में एक चेहरे पर तनाव नहीं और श्वास उस गोले से अंदर की तरफ लेंगे, जीभ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, रोकेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। इतना काम है। उसी से श्वास लेना, जीभ को पीछे की तरफ ले जाना, श्वास रोकना और नाक से अपनी जो तर्जनी और मध्यमा है इसको आँख के पास लाएंगे, ऊपर जो है वाली उंगली जो है ऊपर की तरफ, तो उस नकार के उच्चारण को ही पूरे शरीर में गुंजायमान करेंगे। और चेहरे के आसपास
थोड़ा सा धीरे धीरे आँख खोलें। यह योग का जो क्रम है आत्मा इनसे मिले हैं, अपने इष्टदेव का पूजन किया है, इन सभी क्रियाओं का ध्यान करेंगे। अथवा कर्म से किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे और संसार को हमेशा प्रसन्नता और सुख बांटते रहेंगे। सभी को प्रणाम। विकास एक फोटो पूरा लेना। पुनः कमर नीचे की तरफ, पूरा सामान तुमको रहेगी। ऐसा करेंगे हम सब। यहाँ से हम सब खड़े हो जाते हैं और एक बार सूर्य नमस्कार करें। अंगूठा लगा हुआ रहे, दोनों हाथ जमीन के समानांतर। एक बार मंत्र हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती केयूरवान नमय वपुरधित शंख चक्र ओम मित्राय नमः। दो बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। एक पाद प्रसाद सिद्धासन। सिर ऊपर की तरफ, फिर मस्तक लगाएंगे। साष्टांग प्रतिपादासन। यहाँ श्वास रोके रहेंगे। कुंभक। सबसे पहले शरीर को 6 इंच ऊपर लाएंगे, आगे की तरफ होल्ड करेंगे और जो भुजंगासन की स्थिति है उस स्थिति में दोनों पैरों के बीच से आसमान देखने का प्रयास करेंगे। अशोक भैया आज जो पैर पीछे लगे थे इन दोनों पैर को आगे की तरफ उतना लाएंगे। श्वास भरना 2, श्वास छोड़ना 3, श्वास भरना 4, श्वास छोड़ना 5, श्वास रोके रहना 6, श्वास भरना। श्वास सामान्य। ओम सूर्याय नमः। 1 ताड़ासन, 2 पाद हस्तासन, 3 एक पाद प्रसारित आसन, 4 साष्टांग प्रतिपादासन, 6 भुजंगासन, 7 पाद पश्चिमोत्तानासन, 8 एक पाद प्रसारित आसन, 9 पाद हस्तासन, 10 नमस्कार। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरस्वती। हाथ नीचे की तरफ। जिसको जिस आसन में बैठने में सुखपूर्वक लगता हो, पद्मासन में, सुखासन में, कुछ नहीं आने देंगे। श्वास लेना नहीं है। एक बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पैरों को हम सब अपने संघे पर मारते रहते हैं। बहुत प्रकार की समस्या है, जो अभी बैक बोन की समस्या है, कोई पैर में साधिका की समस्या है, तो सब सभी समस्या ठीक होती है।
यहाँ से हम सब मकरासन करेंगे। दोनों पैरों को खोलिए, शरीर एकदम शिथिल, पंजे को सीधे करेंगे और पूरे शरीर को आगे की तरफ खींच के ऊपर की तरफ उठाएं। दो में हमको कोई नहीं छोड़ेंगे, समानांतर ले जाएंगे और कमर को आगे की तरफ खींचेंगे, पूरे शरीर को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। आसन का नाम है सलभासन। दोनों पैरों को 30 अंश डिग्री तक ऊपर की तरफ उठाएंगे। नीचे की तरफ जमीन की तरफ रहेगी। एक बार पूरा करेंगे। केवल दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना, पैर आगे की तरफ तो चल जाता। ले जाएंगे सीधे। सबसे पहला आसन तान पादासन, नीचे की तरफ उतना कितना उतना सीधा, वहाँ 2-3 गाड़ी लंबी लंबी लेंगे। यहाँ से हम सब पेट बंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को कंधे के पास लाएंगे, एड़े के ऊपर पसलियों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। दृष्टि ऊपर की तरफ जाएगी तो बायां हाथ है उसकी हथेली को देखेंगे। कमर से जब झुकते हैं तो संधि से झुकते हैं। यहाँ से दोनों हाथों को पुनः बगल में, सामने कमर से ऊपर वाले भाग को पीछे की तरफ झुकाएंगे। अंत में सिर को ढीला छोड़ देंगे पीछे की तरफ। यहाँ से हम सब भद्रासन करेंगे। सबसे छोड़ेंगे। जिनका ठीक नहीं बन पा रहा है उनको एक बार थोड़ा सा ढीला करना चाहिए। थोड़ा ढीला। कमर से झुकेंगे तो हो जाएगा।